नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ही रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन श्रृंखला का है, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये 7 और ये 16 और ये 17 और फिर उसके बाद ये हो गया 21। जब हम इसके नीचे लगे तो ये 6, ये 17 और ये फिर 18 और ये 20। तो यहाँ से लॉजिक पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो रहा है -1, ये क्या हो रहा है +1, ये हो रहा है -1। एक मिनट ये भी +1 हो रहा है और ये हो रहा है -1। ठीक है, मतलब -1 +1 +1 -1। ठीक है, अगर उसी तरीके से इसमें आएंगे तो -1 मतलब F पे जाओगे। ठीक है, E पे जाओगे, F पे नहीं E पे। ठीक है, +1 मतलब R पे जाओगे। ठीक है, यहाँ +1 S पे जाओगे, यहाँ -1 तो S पे जाओगे। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये प्लस ये क्रॉस, ये प्लस ये क्रॉस, तो अब पक्का 100% आएगा प्लस। तो क्रॉस वाले तो कैंसिल ही कर दो। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस बचे। अगर हम 2 प्लस की बात करें तो तीर सारे इस तरीके के, इस तरह, तो ये कैंसिल। ठीक है, और एक बचा राइट आंसर। तो बस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने ये बोला है कि 76, पी का अर्थ है जोड़। ठीक है, फिर उसके बाद 42, एस का अर्थ है भाग। ठीक है, और 6 आ गया। क्यू का अर्थ है घटाना, माइनस आ गया 22। फिर उसके बाद इन्होंने बोला पी का अर्थ है जोड़। ठीक है, ब्रैकेट, और आर का अर्थ है गुणा। ठीक है, आप देखो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो पी का अर्थ जोड़ है ना। ठीक है, तो 76 का 76 रहेगा और ये कितना आएगा 7×42, 7 आ जाएगा। ये माइनस का 22 रहेगा और प्लस में 15 अट्ठे कितने होते हैं 120, तो ये 120 आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 7×6 = 13, 83। 83 और 120 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 8 2 10 और 1 203। ठीक है, 8 2 10 203 में जब हम 22 को घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या 9। तो ये हो जाएगा 8, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे और ये 181। तो राइट आंसर हो जाएगा 181। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला यार 0 को 64 लिखा है। अगर 0 को 64 तो 0 की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 26, 5, 18 और 15। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 6 5 31, 31 और 18 ये हो जाएंगे 49। 49 और 15 कितने हो जाते हैं 64। तो राइट आंसर 64 सही है। अगर इसको जोड़ने पर 42 आ रहा है तो लॉजिक सही है। तो ये 6, 9 और 22 और 5। ठीक है, तो 9 6 15, 15 और 5 20 और 22 कितना आ जाएगा 42, मतलब जोड़ कर ही आ रहा है। तो जब हम 11 को जोड़ेंगे तो 5 L 12 E 5 और 22 और E 5 और 14। पूरा जोड़ने की भी नहीं, पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तो यूनिट डिजिट से चले जाओ तो 4 5 4 9 9 2 11 मतलब 1 और 6 6 2 8 8 5 13 मतलब 3 यूनिट डिजिट आ रही। राइट आंसर पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो यहाँ से ही जो एस है, एस तीनों में आएगा, ये बात सही है। यू पलट के, यू जो ऐसा है ना इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये एक मिनट, इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेकंड यू से गलत हो जाएगा क्योंकि ये पलटा गलत है। ठीक है, अब वाई ऐसे ही रहेगा, जी पलट के ऐसा हो जाएगा। अब जी जो है ना ये इसमें, तो ये गलत है, ये ऐसा जी नहीं है, इस तरीके का जी आएगा ऐसे। ठीक है, तीनों में ये जी तीनों में सही। यहाँ अगर वाई देखो तो वाई पलट के ऐसे ही रहेगा, ये दोनों में वाई गलत है, तो ये गलत है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें अंग्रेजी शब्दकोश से बताना है दोस्तों। तो अगर हम अंग्रेजी शब्दकोश की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो STA यहाँ आ रहा है, ए और किसी में नहीं है तो 3 पहले आ जाएगा। फिर STI आ रहा है यहाँ पर, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले STI, तो 3 और 4, और 3 और 4 एक ही ऑप्शन में चौथे में, ये राइट हो जाएगा आंसर।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन्होंने 40 और 10 का यूज़ करके 150 बनाया है। तो अगर मैं 40 प्लस में 10 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 50, और 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा 150। अगर हम 65 और 35 को करें फिर उसका 3 गुना करें तो ये 150 होगा नहीं, तो मतलब ये लॉजिक गलत। तो अगर हम 40 में से 10 घटा दें तो कितना बचेगा 30। 30 का अगर हम 5 गुना करें तो 150 आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम 65 में से 35 घटा दें तो भी कितना बचेगा 30, और 30 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। मतलब ये लॉजिक सही है। लेकिन अगर मैं 40 यहाँ 40 का 5 गुना करूँगा तो 200 आ रहा है, गलत। यहाँ अगर इसको घटाएंगे तो 35, 35 का 5 गुना करेंगे तो भी नहीं आएगा, ये गलत। अब हम 55 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 45, 45 का 5 गुना 225, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 मित्र हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इस तरीके से, और केंद्र की ही ओर मुख करके बैठे। आगे इन्होंने बोला है कि जो अमन है वो विप्लव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये अमन आ गया। अब देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चिरंतन है ना अमन के ठीक बगल में है, तो चिरंतन यहाँ भी बैठेगा। दो कंडीशन देख लेते हैं। और चिरंतन, राइटिंग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ भी बैठेगा। अब आगे की कंडीशन पढ़ लेते हैं। उसने ये बोला है चिरंतन दिव्या की ठीक बगल में नहीं है। तो दिव्या, अगर चिरंतन को यहाँ बैठा रहे हो तो दिव्या यहाँ नहीं बैठ पाएगी। पहले इस कंडीशन को लेते हैं, दिव्या यहाँ नहीं बैठ पाएगी तो फिर दिव्या बैठेगी कहाँ, यहाँ पर। और अगर यहाँ पर दिव्या को बैठा ले तो दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एलिजाबेथ कैसे बैठ पाएगा, क्योंकि अगर दिव्या यहाँ बैठी, या दिव्या को यहाँ भी बैठा दो मान लो यहाँ से, तो अगर तुमने यहाँ बैठाला दिव्या को तो सिंपल सी बात है दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर चिरंतन के एलिजाबेथ के लिए जगह नहीं है, तो दिव्या यहाँ तो बैठेगी नहीं। ठीक है, दिव्या यहाँ बैठेगी नहीं। तो हमें यहाँ से ये समझना, दिव्या एक मिनट, अगर दिव्या को यहाँ बैठाला तो चिरंतन यहाँ रहेगा, तो दिव्या को यहाँ बैठालना पड़ेगा यहाँ। तो जब तुम दिव्या को यहाँ बैठा लोगे तो चिरंतन यहाँ नहीं रहेगा, चिरंतन फिर यहाँ रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है चिरंतन दिव्या की ठीक बगल में नहीं है। तो दिव्या को यहीं बैठालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम बैठाल नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन नहीं बन रही। तो हम यहाँ से इसको मिटाल देते हैं और चिरंतन वहाँ बैठ जाएगा और दिव्या यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, अब बैठने के लिए दिव्या यहाँ भी बैठ सकती है, लेकिन दिव्या को ऐसे बैठाना है जैसे दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठ सके, एलिजाबेथ। तो दिव्या यहाँ बैठेगी और दिव्या का जो दाईं ओर दूसरा होगा वो यही होगा, तो यहाँ एलिजाबेथ बैठ जाएगी, एलिजाबेथ। ठीक है दोस्तों, अब बच कौन रहा है, फिरोज, तो ये बैठ गया फिरोज। ठीक है, आगे पूछा है कि अमन की बाईं ओर से, तो अमन का बायां ये है, तो अमन की बाईं ओर से अमन और विप्लव के बीच में कौन है, अमन और विप्लव के बीच में चिरंतन और एलिजाबेथ। पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बोथ को इन्होंने इस तरीके से लिखा है। तो अगर हम देखें तो बी की वैल्यू 2, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20 और 8। ठीक है, 23, 10, 5 और 17। यहाँ पर कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि देखो ना, तो 5 घटाया जा रहा है, फिर यहाँ पर 15 सीधे माइनस हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये 25 टोटल बना रहा है, ये भी 25 टोटल बना रहा है, ये भी 25 बना रहा है और ये भी 25। तो कुछ ऐसा लॉजिक चल रहा है। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये ऐप 6, 19, 9, 6, 15, ये भी कहीं ना कहीं 25 बना रहा है। तो अगर हम किंग की बात करें तो के की वैल्यू 11, 11 और 14 कितने होते हैं 25, मतलब 14 की वैल्यू एन, आई की वैल्यू 9, 9, 9, ये तो ये 25, भाई आई की वैल्यू 9 होती, 9 में क्या जोड़ा जाए 16, 16 पी, तभी 25 होगा। एन की वैल्यू 14 होती है, क्या जोड़ा जाए 11, तो के, तो एन पी के, राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगर हम इस पे आते हैं, ठीक है, एक मिनट, नहीं हट क्यों रहा है, ये सही है। अब अगर 8 सहकर्मी हैं और वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक मिनट दोस्तों, तो ये 1, 2,
4 4 8, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि जी जो है ना डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ये बढ़ गई जी। फिर उसने बोला ई जो है ना जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई है ना जो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी का बाईं ओर तीसरा यही होगा। फिर उसने बोला एच जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एच ये बैठ गया। फिर उसने बोला कि जो बी है वो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो बी यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि ई का दाईं ओर तीसरे स्थान पर ये होगा। फिर उसने बोला कि एफ जो है ना ई के ठीक बगल में, तो एफ यहीं बैठेगा, ठीक है। और एफ जो है ना सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सी को यहीं पर डालना पड़ेगा, तभी सी का बायां एफ होगा। और बच क्या रहा ए। आंसर में ये पूछा है कि डी के बाईं ओर कौन है, तो डी के बाईं ओर ए है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम देखें इसमें एडवाइस को इन्होंने BDECI लिखा है, मतलब ये पहले 3 लेटर पलट दिए फिर आखिरी के, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। फिर उसी तरीके से इन्होंने BEL को पलट के LEB लिख दिया और ONG को GNO लिख दिया। तो अगर मैं इसको पलटूँ तो ये T पहले 3 लेटर को TEB होगा, फिर उसके आखिरी के 3 लेटर को पलटूँ तो RET होगा। तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सभी बोतल कप हैं, तो ये 100 और ये 50, और सभी कप ये 100 प्लेट हैं ये 50, और कुछ प्लेट मेज हैं ये 50। अब देखो यहाँ से हमें बात को समझना, अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों तो कुछ कप बोतल हैं, तो बोला जा रहा है कुछ कप क्या है, बोतल हैं। तो कुछ कप है बोतल हैं, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ प्लेट कप हैं, कुछ प्लेट जो हैं वो कप है, कुछ की वैल्यू 50, ये भी सही है। कुछ मेज प्लेट है, ये भी दोनों सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन पे P माइनस में J प्लस में D और डिवाइड में S। अगर हम देखें यहाँ से तो P माइनस J की अगर मैं बात करूँ तो G जो है ना H की पुत्री है, तो P जो है ना J की पुत्री होगी, ये क्या है इसकी पुत्री है, ठीक है। J प्लस अगर मैं D की बात करूँ तो G जो है ना H की बहन है, तो J जो है ना H D की बहन है, तो ये इसकी कौन हो जाएगी बहन। अगर G जो है ना H का पुत्र है, तो D जो है ना S का पुत्र है, इसका पुत्र हो गया। अब संबंध ये पूछा है कि J का S से क्या संबंध है। अब देखना ये इसका पुत्र है, ठीक है, और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी कौन हुई पुत्री हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐप की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 26, फिर 7, फिर 1, फिर उसके बाद 10, 10 फिर 26 और फिर 15 और फिर 1। अब देखते हैं कॉमा। अब देखो इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध फिर इससे होगा, इसका संबंध फिर इससे होगा। तो अगर हम देखें तो ये +1 हो रहा है, ये +3 हो रहा है और ये +5 हो रहा है। अब इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा। तो ये हो रहा है +1 और ये हो रहा है -1, फिर ये हो रहा है +1। अब फिर आगे वाला होगा -1 और यहाँ 2 2 के गैप से अब होगा 7 प्लस। तो जब जैसे ही 7 प्लस करोगे 7 5 12 मतलब V, और -1 कम करोगे तो आ जाओगे Z में, तो VZ हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 56,000, 14,000, 2,800 और 140, 140, एक मिनट, 140, 35 और 7। अगर हम लॉजिक डिफाइन करने की कोशिश करें तो डिफरेंस तो निकाल ही नहीं पाओगे, तो गुणा कर लेते हैं। 7 गुना 35 और 35 चौक हो रहा है 140। क्या यही क्रम यहाँ पर है? तो अब अगला जो होगा वो 5 का गुना होगा, ठीक है। फिर ये भी अगर ये 700 है तो ये पक्का 4 का गुना है। फिर देखो यहाँ से भी क्या है, ये 5 गुना है और फिर ये 4 गुना है, तो ये लॉजिक चल रहा है। तो इसका जब तुम 140 का 5 गुना करोगे तो कितना बैठेगा 700, तो राइट आंसर होगा 700। अगले क्वेश्चन पे उठते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं,
42, 14 माइनस में 28, ठीक है, इंटू में 98 और डिवाइड में 14, ठीक है। 105 लाना है हमें, जो 64 होते हैं 98, 7। और अगर हम देखें 28 इंटू 7 करोगे तो 8 सत्ते 56 और 7 दूनी 14, 196। और ये जोड़ जाड़ के आप ला नहीं पाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो 42 प्लस की जगह गुणा होगा 14, डिवाइड में कितना है 28 और इंटू की जगह प्लस 98 माइनस में 14। अब देखो तो ये हो जाएगा 1/2, 14 दूनी 28, 1/2, 21 दूनी होते हैं 42। तो ये प्लस का आ गया 21। तो जब तुम इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 119 और 119 में 14 घटाओगे तो बचेगा 105। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 1 कॉमन ट्रिक चली जाएगी, इसको मिला के ऐसे घुमा दिया, ऐसे पकड़ के यहाँ। तो आई, एच और एल, आई, अच्छा 2 कॉमन ट्रिक है क्योंकि आई और एच तो एल का विपरीत कौन होगा, के। तो पूछा ये है कि के विपरीत कौन होगा, तो एल हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पे उठते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, 33, 66, 110, 165। अगर हम देखें तो ये इसका 3 गुना, इसका 2 गुना, लेकिन अब आगे कुछ लॉजिक बैठ ही नहीं रहा, तो फिर ये वाला तो होगा नहीं, दूसरा डिफरेंस वाला लगा लेते हैं। तो जब हम दोस्तों डिफरेंस वाला लगाने जाएंगे तो ये कितने का अंतर है यहाँ से, तो देखेंगे 22 का अंतर दिख रहा है, तो ये 22 का अंतर हो गया। ये फिर 33 का अंतर है, प्लस हो रहा है। फिर ये कितने का 44 का अंतर हो रहा है और फिर ये कितने का अंतर हो रहा है 55 का। तो ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि हम 11 प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसमें 11 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 66 और 66 जैसे ही प्लस करोगे तो आंसर आएगा 231, ठीक है। और एक ही ऑप्शन है 231 वाला, तो अपने आप 308 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बोला जा रहा है चूहा कृतंक मतलब दांत, मगरमच्छ मतलब कृतंक मतलब एक तरीके से, और मगरमच्छ क्या सरीसृप में आता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।